Good morning, students. Today I shall teach you the new chapter, The Mysterious Affair at Styles. First of all, I want to tell you about this story as I sent you last video and I introduced you with the characters of this story. This story is a crime novel and that's written by Agatha Christie. So first of all, we know about the writer Agatha Christie. In your book, at the page number 125, about the author Agatha Christie. 1890 and 1976 was an English writer famous for her detective novels. जो एगाथा क्रास्टी हैं वो 1890 में उनका बॉर्न हुआ, मतलब उनका जन्म हुआ एंड 1976 में उनकी डेथ हो गई. वॉज एन इंग्लिश राइटर, जो एक इंग्लिश राइटर थे, फेमस फॉर हर डिटेक्टिव नॉवेल्स, और ये अपनी डिटेक्टिव नॉवेल्स के लिए क्या है, फेमस थे, अभी भी फेमस हैं. Her famous fictional characters are Hercule Poirot and Miss Marple. उनकी जो फेमस फिक्शनल जो करेक्टर्स हैं वो हैं Hercule Poirot and Miss Marple. The Guinness Novels World Record honored her as best-selling novelist of all times. और जो गिनीज बुक है, द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें उनको बेस्ट नोवेलिस्ट के लिए क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है अपने टाइम में, मतलब जब वो नोवेल्स लिखते थे. हर नोवेल्स हैव सोल्ड अराउंड 2 बिलियन कॉपीज़. उनके नोवेल्स की कम से कम बताई जा रही है यहाँ पर कि 2 बिलियन कॉपीज़ को क्या किया गया था, सोल्ड किया गया था. तो दिस चैप्टर, दिस स्टोरी जो द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स, ये अगस्टा क्रिस्टी वॉज बाई रिटिन. ये जो स्टोरी है वो अगस्टा क्रिस्टी द्वारा लिखी गई है. इट इज़ अ नोवेल एंड दिस नोवेल इज़ अ क्राइम नोवेल. इन दिस स्टोरी वी शैल स्टडी अबाउट अ मर्डरर. बेटा इस स्टोरी में एज यू नो कि दिस इज़ अ क्राइम नोवेल, यह एक क्राइम नोवेल है. तो यहाँ पर ये जो यहाँ की ऑनर है ना, इस स्टाइल की जो ऑनर है, उनका मर्डर कर दिया जाता है. तो इस प्लॉट में वी नो इन दिस स्टोरी व्हाट इज़ द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, कि इस स्टोरी का प्लॉट क्या है, थीम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है. तो इसमें हम जानेंगे कि जो एमिली इन दिस चैप्टर, एमिली जो हैं, एमिली क्या है, इस स्टोरी की जो है मेन करेक्टर है, इनका मर्डर हो गया है. और किसने किया मर्डर, रीज़न क्या थे, क्यों किया, किससे किया, कैसे किया, ये सारी चीज़ें हम स्टोरी के रीड कर ही जान पाएंगे कि उसका एमिली का जो मर्डर है वो क्यों हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ मर्डर, वाई, क्यों किया गया, हाउ, कैसे किया गया, व्हेन, कब किया गया, एंड बाय होम, और किसके द्वारा किया गया, है ना. तो इस स्टोरी में हम ये सारे टॉपिक्स को फाइंड आउट करेंगे और जानेंगे कि ये मर्डर क्यों हुआ. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. द मिस्टीरियस अफेयर. इन स्टाइल्स कोड, ये जो स्टाइल कोड्स, ये ना, इट मीन्स इन स्टाइल कोड्स, मतलब ये उस प्लेस का नेम है जहाँ पर ये सब लोग रहते थे. एंड एक्सेस कंट्री, मैनर, इंग्लैंड, एमिली इन ग्लीट्रॉप, द ऑनर हैज़ बीन मर्डर. यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन स्टाइल कोर्ट में, उस बंगले में जहाँ पर एमिली इन ग्लीट्रॉप रहती थी, उनका जो मालिक है उनका क्या हो गया है, मर्डर हो गया है. शी वॉज प्रीवियसली मैरिड टू मिस्टर कैवेंडिश. इनकी पहले जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी, मिस्टर कैवेंडिश से. एमिली लेटर मैरिड अ यंग मैन. उसके बाद एमिली ने एक यंग मैन से शादी कर ली, मिस्टर एल्फ्रेड इन ग्लीट्रॉप, जो इनका नेम क्या था, मिस्टर एल्फ्रेड इन ग्लीट्रॉप. इन द हाउस होल्ड स्टे हर स्टेपसन्स जॉन एंड लॉरेंस कैवेंडिश. उनके घर में उनके स्टेप जो बेटे थे, जो उनके पहले जो कैवेंडिश जो उनके हस्बैंड थे, उनके जो बेटे थे, उनका नेम था जॉन एंड लॉरेंस. जॉन्स वाइफ मैरी कैवेंडिश, एवलिन हॉवर्ड एमिलीज कंपेनियन. जॉन की जो पत्नी थी उसका नेम था मैरी कैवेंडिश एंड एवलिन हॉवर्ड जो थी वो एमिली की कौन थी, कंपेनियन में साथी थी. हरक्यूल पोइट्रेट हैज़ बीन ब्रॉट टू स्टाइल्स to investigate the crime by Arthur Hastings.
इन दिस स्टोरी हरक्यूल पेट्रिस जो है ही वॉज अ डिटेक्टिव। इनको स्टाइल्स में लाया गया, मीन्स उस प्लेस पर लाया गया, उस बंगले में लाया गया, किसके लिए? टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम बाय आर्थर हेस्टिंग्स। किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और किसके द्वारा लाया गया? बाय आर्थर हेस्टिंग्स के द्वारा। आर्थर हेस्टिंग्स इज़ द स्पीकर ऑफ द स्टोरी। और जो आर्थर हेस्टिंग्स हैं वो इस स्टोरी के क्या हैं? स्पीकर है। लेट्स स्टार्ट। The papers, of course, had been full of tragedy, glaring headlines, the sandwiched biographies of every member of the household. जो पेपर था, न्यूज़पेपर था, उसमें वो फुल ट्रेजिडी से भरा हुआ था, मतलब न्यूज़ निकली हुई थी उसमें। और जो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स रहते थे उस घर के अंदर, सबकी क्या थी? बायोग्राफी थी उसमें। सबटल रूट रिमार्क्स, सबके लिए रूट रिमार्क्स यूज़ हुए थे। द यूजुअल फैमिली टैग अबाउट द पुलिस हैविंग अ क्लू। और जैसा कि सामान्य रूप से जो पुलिस जो थी वो किस जानकारी में थी, उनको कुछ क्लू चाहिए थे जानने के लिए कि मर्डर कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। इट वॉज अ स्लैक टाइम, द वॉर वॉज मोमेंटली inactive and the newspaper seized with the avidity on this crime in fashionable life. मीन्स यहाँ पर बताया जा रहा है, इट मीन्स बेटा कि जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ निकली थी, क्राइम न्यूज़ जो निकली थी कि एमली वॉज मर्डर्ड, कि उनका मर्डर कर दिया गया, तो इस न्यूज़ को न्यूज़पेपर में निकाला गया। तो इस न्यूज़ से सभी लोग क्या हो गए? शॉक्ड हो गए। एंड एविडिटी मीन्स बेटा एंथुज्म, ये इन लास्ट मीनिंग दे रखा है एविडिटी। एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को जानकर, किसी चीज़ के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा। एंथुसियास्टिक मीन्स उत्सुक हो जाना, उसको जानने के लिए परेशान हो जाना कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो गया। द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स वॉज द टॉपिक ऑफ द मोमेंट। और मिस्टीरियस अफेयर जो है एट स्टाइल्स जो है वो स्टोरी का क्या टॉपिक है। बेटा जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, मिस्टीरियस मीन्स कोई सीक्रेट, कोई रहस्यमय। एंड अफेयर मीन्स क्या है बेटा? क्रॉस रिलेशनशिप। मतलब इस स्टोरी में जो लोग हैं, जो पर्सन्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके वो जो रिलेशनशिप्स हैं, वो जो शो हो रहे हैं, वैसे रिलेशनशिप्स नहीं हैं। मतलब उनके रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं क्रॉस कनेक्शन है। नेचुरली इट वॉज वेरी एनोइंग फॉर द कैवेंडिशेस। और ये कैवेंडिशेस के लिए बहुत ज़्यादा क्या था? परेशान करने वाली बात थी। कैवेंडिशेस मीन्स बेटा जॉन कैवेंडिश, मैरी कैवेंडिश एंड लॉरेंस कैवेंडिश, who were the daughter-in-law and son of Mr. Cavendish. The house was constantly besieged by reporters. जो घर था वो पूरी तरीके से घेर लिया गया था। किसके द्वारा से? किसके द्वारा घेर लिया गया था? रिपोर्टर्स के द्वारा। क्योंकि जब किसी का मर्डर हो जाता है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकली होती है, तो ये बात जानने के लिए कि ये सारी घटना कैसे घटी, तो इसको जानने के लिए रिपोर्टर्स क्या होते हैं? उस प्लेस को सराउंड कर लेते हैं, मीन्स घेर लेते हैं चारों तरफ से। हु वर कंसिस्टेंटली denied admission but who continued to haunt the place and the grounds where they lay in wait with cameras for any unwary members of the household. यहाँ पर सभी लोग कंसिस्टेंटली डिनाइड एडमिशन मीन्स रिपोर्टर्स के सामने आने के लिए बराबर मना कर रहे थे जो फैमिली मेम्बर्स थे। बट हु कंटिन्यू टू हॉन्ट द प्लेस एंड द ग्राउंड्स वेयर दे ले इन वेट विद कैमराज। लेकिन वो कब तक अपने आप को कैमरे के पीछे रखते, मतलब उन्हें फेस तो करना था कैमरे का, रिपोर्टर्स का फेस करना था, क्योंकि जो रीजंस थे, जो क्लूज थे, वो फाइंड आउट करने थे। किसको? रिपोर्टर्स को। ये सब कैसे हुआ? पब्लिक के सामने उनको रखना था। फॉर एनी वे मेम्बर्स ऑफ द हाउस होल्ड वी ऑल लिव्ड इन अ ब्लास्ट ऑफ पब्लिसिटी। द स्कॉटलैंड यार्ड मैन केम एंड वेंट एग्जामिनिंग questioning Linux and reserved of tongue। तो यहाँ पर बताया गया है इन दीज लाइन्स कि स्कॉटलैंड यार्ड में, मतलब वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग थे वो ये सब जानना चाहते थे, निरीक्षण करना चाहते थे, प्रश्न पूछना चाहते थे कि अ वाइल्ड एनिमल ऑफ द कैट फैमिली मीन्स घर की जो ऑनर थी
घर की जो ऑनर थी उनको किस तरीके से मर्डर कर दिया गया, उनको कैसे मार दिया गया, मतलब उनके मर्डर के बारे में हर कोई जानना चाहता था, क्वेश्चन करना चाहता था। आफ्टर ब्रेकफास्ट डोरकास केम अप टू मी रैदर मिस्टीरियसली एंड आस्क्ड इफ शी माइट हैव अ फ्यू वर्ड्स विद मी। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद जो डोरकास है इन द स्टोरी केम टू मी, मेरे पास आया, रैदर मिस्टीरियसली, बहुत ही चुपचाप से, एंड आस्क्ड इफ शी माइट हैव फ्यू वर्ड्स विद मी, और उसने पूछा, इफ़ सी मीन्स कि क्या वो उसके साथ कुछ बात करना चाहेंगी। शी मीन्स बेटा यहाँ पर एमिली, जो एमिली हैं ऑनर हैं उनके लिए यूज़ हुआ है। सर्टेनली व्हाट इज़ इट डोरकास, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्या बात है डोरकास। वेल अच्छा, इट इज़ जस्ट दिस सर, यू विल बी सीइंग द Belgian gentleman today perhaps, I nodded. Well sir, you know how he asked me so particular if the mistress or anyone else had a green dress. यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। वेल इट इज़ दिस सर, अच्छा सर ये यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा श्रीमान, यू विल सीइंग द बेल्जियन जेंटलमैन, आपने बेल्जियन जेंटलमैन को देखा होगा, टुडे परहैप्स शायद आज, आई नोडेड, मैंने मना कर दिया, नहीं, सिंपली मैंने नहीं देखा। वेल अच्छा सर, यू नो हाउ ही आस्क्ड मी सो पर्टिकुलर, और तो आज उसने मुझसे पूछा, विशेष रूप से पूछा, इफ़ द मिस्ट्रेस और एनीवन एल्स हैड अ ग्रीन ड्रेस, क्या मालकिन के पास या किसी और के पास क्या है, ग्रीन ड्रेस है। डोरकास इन दिस स्टोरी इज़ अ सर्वेंट, जो डोरकास है वो इस स्टोरी में क्या है, सर्वेंट है, जो घर में काम करता है। Yes, you have found one. My interest was aroused. तो मैंने यहाँ पर कहा यस, हाँ, यू हैव फाउंड वन, आपको एक मिल सकता है, और मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ने लगा, मैं जानने लगा, इंक्रीज होने लगा मेरा इंटरेस्ट कि ऐसी क्या बात है। नो नॉट दैट सर, बट सिंस देन आई हैव रिमेंबर्ड व्हाट द यंग जेंटलमैन John and Lawrence were still the young gentlemen to Dorcas called the dressing up box. उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है जो अपने यहाँ पर यंग जेंटलमैन है, अपने घर में जो यंग जेंटलमैन है जॉन एंड लॉरेंस, और स्टिल द यंग जेंटलमैन, वो अभी तक यंग हैं, टू डोरकास से, कॉल द ड्रेसिंग अप बॉक्स, है ना, वो क्या करते हैं, अपने ड्रेसेस को बहुत संभाल के रखते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, अपने ड्रेसेस को चेंज करते हैं। इट इज़ अप इन फ्रंट एटिक सर, एटिक मीन्स अ रूम और स्पेस यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, मतलब उनके पास क्या है, एक रूम है जहाँ पर वो अपनी सारी चीज़ों को स्टोर कर के रखते हैं, जहाँ पर उनकी सारी ड्रेसेस हैं और जो भी जो आर्टिकल्स वो करते हैं वो सारा सामान उनके एक रूम में है। अ ग्रेट चेस्ट फुल ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स, उनके पास क्या है, क्लॉथ्स को रखने के लिए एक अलमीरा है, मतलब वहाँ पर स्टोर करने के लिए उनके पास सामान है। एंड फैंसी ड्रेसेस, उनके पास नई ड्रेसेस हैं। एंड वॉट नॉट, और क्या नहीं है। एंड इट केम टू मी सडन लाइक दैट देयर माइट बी अ ग्रीन ड्रेस अमंग्स दैम, फिर मुझे अचानक से याद आया कि हाँ, देयर माइट बी अ ग्रीन ड्रेस अमंग्स दैम, कि हाँ उनके पास एक ग्रीन ड्रेस भी है। सो इफ़ यू हैड टेल द बेल्जियन जेंटलमैन, इसलिए आप बेल्जियन जेंटलमैन को बता सकते हैं। आई विल टेल हिम डोरकास, आई प्रॉमिस्ड, मैंने प्रॉमिस किया, मैंने वादा किया कि मैं बता दूंगा डोरकास। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत धन्यवाद श्रीमान। अ वेरी नाइस जेंटलमैन ही इज़ सर, श्रीमान वो बहुत अच्छे जेंटलमैन हैं। एंड क्वाइट अ डिफरेंट क्लास फ्रॉम देम टू डिटेक्टिव्स फ्रॉम लंदन, और उनकी यहाँ लंदन में जो और 2 डिटेक्टिव्स हैं, जो अदर डिटेक्टिव्स हैं, उनसे उनकी क्वालिटी क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, वो उनसे बिल्कुल अलग है। वॉट गोज़ पायरिंग अबाउट एंड आस्किंग क्वेश्चंस, पायरिंग मीन्स ट्राइंग टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन, मीन्स क्या है यहाँ पर कि वो हमेशा इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। एंड आस्किंग क्वेश्चंस, और प्रश्न पूछते रहते हैं। डियर ओल्ड डोरकास, प्रिय डोरकास, एज शी स्टूड देयर, जब वो वहाँ खड़ी हुई थी, विद हर हॉनेस्ट फेस अप टर्न टू माइन, आई थॉट व्हाट अ फाइन स्पाइस मैन शी वॉज ऑफ द ओल्ड फैशन सर्वेंट दैट इज़ सो फास्ट ड्राइंग आउट। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एज शी स्टूड देयर, जब वो वहाँ पर खड़ी हुई थी,
विद हर ऑनेस्ट फेस, बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ, अप टर्न टू माइंड, मेरी तरफ ना मुड़े हुए। आई थॉट, मैंने सोचा, व्हाट अ फाइन स्पाइस मैन शी वॉज, द ओल्ड फैशन, कितनी मतलब एक ओल्ड फैशन का एग्जाम्पल देने के लिए, सिंगल वन एग्जाम्पल हैं वो, मतलब एक सिंगल वन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का जब हम उदाहरण देना चाहते हैं, उसका केवल एक ही उदाहरण है, तो वो कौन है, वो हैं शी वॉज ऑफ ओल्ड फैशन सर्वेंट दैट इज़ सो फास्ट डाइंग आउट, जो बहुत ही जल्द क्या हो गई हैं, ओल्ड फैशन जो सर्वेंट हैं वो, जिसका वो एक सिंपल उदाहरण है, एक सिंगल उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उसके लिए वो बिल्कुल सटीक हैं। आई थॉट आई माइट एज वेल गो डाउन टू द ब्लेज एट वंस, मैंने सोचा कि मुझे अभी नीचे ब्लेज में जाना चाहिए, एंड लुक अप पायरट, और पायरट को देखना चाहिए, बट आई मेट हिम हाफ वे कमिंग अप टू द हाउस, लेकिन घर के आधे रास्ते, घर से निकलने पर आधे रास्ते पर ही मैंने उनसे मिला, उनको आते हुए देखा, एंड एट वंस गेव हिम डोरकास्ट मैसेज, और मैंने तुरंत ही उनको क्या दे दिया, डोरकास्ट का संदेश दे दिया, मैसेज दे दिया। वी एंटर द हाउस बाई वन ऑफ द विंडोज़, हम एक विंडो के थ्रू होकर उस घर में हमने एंटर किया। देयर वॉज नो वन इन द हॉल, हॉल में कोई नहीं था, एंड वी वेंट स्ट्रेट अप टू द एटिक, और सीधे हम कहाँ चले गए, रूम में चले गए। श्योर इनफ, बिल्कुल। देयर वॉज द चेस्ट, अ फाइन ओल्ड पीस, ऑल स्टड विद ब्रास नेल्स एंड फुल टू ओवरफ्लोइंग विद एवरी इमेजिनेबल टाइप ऑफ गारमेंट्स। चेस्ट में हमने देखा, जहाँ पर वो स्टोर करते थे अपने सामान को, जॉन और लॉरेंस, तो हमने देखा कि वहाँ पर उनकी जो अलमीरा थी वो हर प्रकार के गारमेंट्स, मतलब एवरी क्वालिटी ऑफ गारमेंट्स, एवरी काइंड्स ऑफ, हर टाइप का वहाँ पर उनके पास गारमेंट्स था, नए नए गारमेंट्स थे, मतलब जितनी चीज़ें वो यूज़ करते हैं उससे वो फुल था। ही सीम्ड समवॉट एपेथेटिक इन द सर्च, ऐसा लगता था जैसे वो अपनी खोज करने में, उन चीज़ों को ढूंढने में बहुत ज़्यादा अलग तरीका यूज़ कर रहे हैं। एपिथैपिक मीन्स इनडिफरेंट। बेटा यहाँ पर लॉरेंस एंड जॉन का जो रूम है, जहाँ पर वो गारमेंट्स का यूज़ करते हैं, पहनते हैं, अपना स्टोर करते हैं, उसका सर्च क्यों हो रहा है, डिटेक्टिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जॉन के ऊपर जो है वो क्या है बेटा, शक है कि कहीं उन्होंने अपनी मदर का मर्डर तो नहीं कर दिया फॉर प्रॉपर्टी, क्योंकि एमिली क्या थी, बहुत ही रिच वुमेन थी, तो हो सकता है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी एमिली ने अल्फ्रेड के साथ, तो हो सकता है कैवेंडिश के जो बड़े बेटे थे जॉन, कहीं उन्होंने अपनी मदर का मर्डर तो नहीं कर दिया प्रॉपर्टी के लिए, कहीं उन्हें ऐसा लगा हो कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी मदर कहीं अल्फ्रेड को ना दे दें ना, क्योंकि ये रीज़न भी था, कैवेंडिश फैमिली ये जानती भी थी कि अल्फ्रेड ने जो मैरिज की है एमिली से, वो किसके लिए की है, ओनली प्रॉपर्टी के लिए, तो उनके ऊपर शक था, इसलिए उनके रूम की क्या हो रही थी, सर्च हो रही थी। एज दो ही एक्सेप्टेड नो ग्रेट रिजल्ट फ्रॉम इट, लेकिन जैसा कि उन्होंने देखा इतनी सर्च करने के बाद भी उन्हें उनके रूम से कुछ भी नहीं मिला। सडनली ही गेव एन एक्सक्लेमेशन, फिर अचानक से उसने एक एक्सप्रेशन, मतलब एक बात कही, व्हाट इज़ इट, ये क्या है, लुक देखो, द चेस्ट वॉज नियरली एम्प्टी, ये जो अलमीरा है ये तो बिल्कुल खाली है, एंड दे आर रिपोजिंग राइट एट द बॉटम, और इधर रिपोजिंग मीन्स कैप्ट इन पार्टिकुलर प्लेस, मतलब ये चीज़ों जो हैं बिल्कुल बॉटम में रखी हुई हैं। रिपोजिंग, REPOSING, रिपोजिंग मीन्स कैप्ट इन अ पार्टिकुलर प्लेस, मतलब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही सिस्टम से रखी हुई हैं और बिल्कुल ठीक रखी हुई हैं। एट द बॉटम वॉज अ मैग्निफिसेंट ब्लैक बियर्ड, कितनी मतलब मैग्निफिसेंट, कितनी शानदार, ब्लैक बियर्ड, बियर्ड बोलते हैं बेटा दाढ़ी को, जो लोग लगाने के लिए यूज़ भी करते हैं, और कुछ लोग तो नेचुरली उनके होती भी है बियर्ड। ओ सैड पायरेट, ओ उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा पायरेट ने, या ये, ओ ही टर्न इट ओवर हिज हैंड्स, वो उसके हाथों की तरफ मुड़े। एग्जामिनिंग इट क्लोजली, इसको बहुत पास से देखा, बहुत नज़दीक से देखा। न्यू, कैसी है, न्यू है। ही रिमार्क्ड, उन्होंने कहा, यस क्वाइट न्यू, हाँ बिल्कुल नई। आफ्टर अ मोमेंट, एक पल के आफ्टर अ मोमेंट्स हेजिटेशन, एक पल के संकोच के बाद, ही रिप्लेस्ड इट इन द चेस्ट, उन्होंने फिर से इसको उसी प्लेस पर रख दिया। ही वेंट स्ट्रेट टू द पेंट्री, वो सीधे पेंट्री की तरफ गए। वेयर ही फाउंड डोरकास बिजीली पॉलिशिंग हर सिल्वर, जहाँ पर डोरकास अपने
कामों में बिजी था, सिल्वर को पॉलिश कर रहा था। पायरेट विश्ड हर गुड मॉर्निंग, पायरेट ने उसको गुड मॉर्निंग कहा। एंड गैलिक पोलाइटनेस एंड वेंट ऑन, और गैलिक मीन्स कनेक्टेड विद और कंसिडर्ड टिपिकल ऑफ फ्रांस और इट्स पीपल, मीन्स एक दूसरे को विश करना, किसी को गुड मॉर्निंग, जैसे कि अपने अपने सबके तरीके होते हैं, ऐसे हम लोग गुड मॉर्निंग विश करते हैं, नमस्ते विश करते हैं। इस तरीके से उन्होंने भी डोरकास को गुड मॉर्निंग विश किया विद गैलिक पोलाइटनेस, बहुत ही एक रिलेशनशिप करते हुए, उससे कनेक्ट होते हुए, है ना, उसके प्रेस करते हुए, और आगे अपनी बात को रखा। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे बेटा। इन दिस वीडियो आई वॉज रीडिंग ओनली इन these lines, and in next video I complete the story. So thank you for today.